क्या कभी सोचा है दोस्तों, एक ही पत्थर को कभी कोई लात मार कर निकल जाता है तो कभी वही पत्थर मंदिर में स्थापित होकर पूजा जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक पत्थर को किसी ने बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और दूसरे पत्थर पर किसी मूर्तिकार ने अपने धैर्य और मेहनत के साथ बार बार छेनी चलाई। उसने उस पत्थर पर सैकड़ों नहीं हजारों चोटें की और वही लगातार मेहनत एक साधारण पत्थर को भगवान की मूर्ति बना गई। सोचो, अगर वह मूर्तिकार बीच में ही हार मान लेता तो वही पत्थर आज भी सड़क किनारे पड़ा होता। दोस्तों, जिंदगी भी ठीक यही करती है, वो हमें भी उसी पत्थर की तरह तराशती है, कभी असफलताओं से, कभी कठिनाइयों से, कभी लोगों की आलोचनाओं से। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग चोटों को सह लेते हैं और इतिहास बन जाते हैं और कुछ लोग थोड़ी ही तकलीफ आते ही मेहनत बीच में छोड़ देते हैं। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शब्द की जो हर इंसान के जीवन में है, लेकिन हर इंसान उसे निभा नहीं पाता। वो शब्द है मेहनत। दोस्तों, मेहनत करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लगातार मेहनत करते रहना। शुरुआत में हर इंसान बहुत उत्सुक होता है, बहुत उत्साह से चलता है, लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता है वैसे वैसे लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं आज बीज बोएं और कल फल मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम देखो, गेहूं को उगने में महीनों लगते हैं, आम के पेड़ को फल देने में सालों लगते हैं और बांस का पेड़ देखो, वो तो 4 साल तक जमीन के ऊपर दिखाई ही नहीं देता। 4 साल तक वो केवल अपनी जड़ें फैलाता है। लोग सोचते हैं शायद यह पेड़ सूख गया होगा, लेकिन 5वें ही साल, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में वो 80 से 90 फीट ऊंचा हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या वो 4 साल बेकार थे? नहीं, वो 4 साल उस बांस के पेड़ की नींव थे। ठीक वैसे ही दोस्तों, आपकी मेहनत के शुरुआती साल दुनिया को दिखाई नहीं देते, लेकिन जब एक दिन आप सफलता की ऊंचाई पर खड़े होते हो, तब वही दुनिया आपकी कहानी सुनती है। और यही बात श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाई थी। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सामने देखा तो उनके हाथ कांपने लगे, धनुष हाथ से गिर गया। उन्होंने कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है और पूरी शक्ति से मेहनत करने लगता है, तो मेहनत ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देती है। और इस बात को समझाने के लिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। एक दिन उसे एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। उसने सोचा, इससे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाऊंगा। उसने हथौड़ा उठाया और पत्थर पर चोट मारनी शुरू की। पहले दिन 1000 चोटें मारी, बस एक छोटी सी दरार आई। दूसरे दिन 2000 चोटें मारी, दरार थोड़ी और बढ़ी।
दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते छोड़ दे ये काम, इस पत्थर से कुछ नहीं बनेगा। लेकिन मूर्तिकार को पूरा विश्वास था। वो रोज पत्थर को तराशता रहा और फिर एक दिन एक आखिरी चोट पड़ी, बस एक आखिरी चोट, और उसी से पत्थर का आखिरी हिस्सा टूट गया और सामने आ गई एक सुंदर मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण की मूर्ति। देखा आपने, पहली 1000 चोटों ने मूर्ति नहीं बनाई, लेकिन उन्हीं 1000 चोटों की वजह से आखिरी चोट सफल हुई। अगर मूर्तिकार बीच में हार मान लेता तो मूर्ति कभी नहीं बनती। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको इस बात को सिद्ध करने के लिए एक और कहानी सुनाती हूँ, जो इस बात को और भी साफ कर देती है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की। उसने कहा, जो भी मेरे महल के सामने पड़े इस बड़े पत्थर को हटा देगा, मैं उसे 100 सोने के सिक्के दूंगा। बहुत से लोग आए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। सबने हार मान ली। फिर एक गरीब किसान आया। उसके पास ना ताकत थी, ना कोई औजार, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह आता, पत्थर को धक्का देता और उसके नीचे की मिट्टी हटा देता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू पागल है, यह पत्थर नहीं हटेगा। लेकिन किसान रोज मेहनत करता रहा। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए और फिर एक दिन पत्थर के नीचे की मिट्टी इतनी हट गई कि पत्थर अपने आप ही ढलान पर लुढ़क गया। राजा ने किसान को बुलाया और उसे 100 सोने के सिक्के दिए और पूछा, तुमने इतना धैर्य कैसे रखा? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे बस इतना पता था कि मेरी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। दोस्तों, प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। अब माँ गंगा को देख लीजिए। हिमालय से निकलकर समुंदर तक पहुंचने में उन्हें कितने पत्थर काटने पड़ते हैं। अगर वो पहले ही पत्थर से डर कर रुक जाती तो वो गंगा नहीं कहलाती, वो वहीं छोटी सी धारा बनकर सूख जाती। लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। रास्ते में आए सारे पत्थरों को चीरते हुए आखिरकार समुंदर तक पहुंची और इसलिए आज पूरी दुनिया उन्हें माँ कहकर पूजती है। इन्हीं सब बातों से श्री कृष्ण हमें कुछ बड़ी सीख देते हैं। पहली सीख, धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। जैसे बांस का पेड़ 4 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है, वैसे ही हमें भी अपनी नींव मजबूत करने के लिए समय देना पड़ता है। जल्दी परिणाम पाने की जल्दबाजी अक्सर हमें रास्तों से भटका देती है, इसलिए धैर्य रखो। दूसरी सीख, मेहनत का हर कण कीमती होता है। आज आपको परिणाम नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। जैसे गंगा की हर छोटी धारा समुंदर तक पहुंचती ही है, वैसे ही आपकी हर छोटी कोशिश आपको मंजिल के करीब ले जा रही होती है। तीसरी सीख, संघर्ष तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारा शिक्षक है। जैसे मूर्तिकार की छेनी पत्थर को तराशती है, वैसे ही संघर्ष हमें मजबूत और बेहतर बनाता है। अगर जिंदगी में मुश्किलें ना आए तो हम कभी अपनी असली ताकत पहचान ही नहीं पाएंगे। चौथी सीख, खुद पर विश्वास रखना सीखो। जब अर्जुन ने हार माननी चाहिए, तब श्री कृष्ण ने
उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराया। उसी तरह जब पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। पांचवी और सबसे बड़ी सीख, अंतिम परिणाम बहुत तेज होता है। जिस दिन आपकी मेहनत रंग लाती है, उसी दिन उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पूरी दुनिया सुनती है। सालों की मेहनत एक दिन में दिखाई देती है, लेकिन उस दिन के पीछे हजारों दिनों की मेहनत छिपी होती है। तो दोस्तों, अगर आज जिंदगी आपको तराश रही है, अगर मुश्किलें आ रही हैं, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो घबराएं मत। बस याद रखें, शायद आपकी जिंदगी में भी वो आखिरी चोट बहुत करीब है, जो आपको एक साधारण पत्थर से एक अद्भुत मूर्ति बना देगी। अगर आपको आज की यह बात अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज थोड़ा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में जरूर लिखिए, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।